हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से जो लोग भी कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का दे रहे हों, चाहे एसएससी का दे रहे हों, चाहे एनडीए सीडीएस का दे रहे हों, उनके सामने एक जटिल समस्या आती है कि वो कैब कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे वो कैब्स उनके ट्रेडिशनल आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल ये सोचो कि आपको 100% वर्ड्स बनी बनाई किताबों में जो आजकल है उससे मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं और करंट ट्रेंड्स पे आते हैं। तो जो वर्ड्स हैं वो अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह अगर पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर के साथ अपडेट है, तो निश्चित तौर पे फिर कोई भी वर्ड नहीं छूटने का है। मैं इतने दिनों से, लगभग 25 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने कभी ये देखा ही नहीं, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा, ऑनलाइन तो अभी से शुरू किया, कि कोई वर्ड किसी बच्चे का जो मेरे यहाँ रेगुलर क्लास किया कभी छूटा हो। रीजन क्या है? क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में जो करंट के जो कन्वेंशनल वर्ड्स हैं वो तो पढ़ाता हूं, लेकिन मैं रेगुलर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल्स के वर्ड्स उनको हम रेगुलर पढ़ाते थे, रेगुलर देते थे। फिर उनके कोई भी वर्ड छूटते नहीं। और लोग कहते हैं कितना वर्ड तैयार करें? अरे बाबा, केवल 15 दिन आप तैयारी कर लो, 15 दिन, तो आप देखोगे कि 50% वर्ड 15 दिन के अंदर 50% वर्ड रिपीट होना शुरू हो जाते हैं और वो आपको याद हो जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज आप जो वर्ड पावर के मैजिशियंस, वर्ड पावर के विजार्ड, वो टैगिंग और पैगिंग क्या क्या करके आपको याद कराने का दावा करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने आप को मिसगाइडेड मत करो, मिसलीड मत करो। अगर आपको रियल में कंपटीशन फाइट करना है तो आप जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ें, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो सेक्शन है वो शुरू किया है। प्रतिदिन जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और कम से कम द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के, मैं आपको वर्ड्स दूंगा और उन वर्ड्स से रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं और जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन वर्ड्स पे भी डिस्कशन करूंगा। और आप मेरी इन वीडियोस को देखते रहें। शुरू में 10-15 वीडियोस में हो सकता है आपको नई नई चीजें मिले, लेकिन उसके बाद आप जानोगे ना कि आधी चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी और वो चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएंगे, है ना। उसका यूज भी हम बताए रहेंगे। ये तरीका है वर्ड तैयार करने का। ये नाच नाच के, ये टैगिंग, ये हवा में उड़ा दिया। डेडिकेट केट को कैटरीना, तो कैटरीना की कमर बड़ी नाजुक है, तैयार हो गया, हाँ है सर, ओ सर। अरे भैया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आपसे कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो जादूगरी के चक्कर में मत पढ़िए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप पढ़िए जैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्कर्ज, देखिए प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसको स्कर्ज बोलते हैं, स्कर्ज। ये आर साइलेंट रहता है। ये अभिशाप होता है, बेन, मिनेस। और आप देखिए इसके माने जानते हो, इसके माने थ्रेट भी होता है, खतरा भी होता है, यह भी होता है। इस सेंस में भी ये आया है और अभिशाप के रूप में भी आया है। बेन से ही तो बना है बेटा बैनल, यानी अभिशाप के रूप में, यानी कि अभिशाप वाला। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, अभिशाप वाला, बैनल, खराब। ठीक है, अच्छा, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि ये तो नाउन है, लेकिन वर्ब के रूप में भी इसका यूज होता है। वर्ब के रूप में फ्लॉग, ये वर्ब है,
या फ्लैगलेट, इसके माने पीटना। तो इस तरह से ये हो गया। जैसे आप कहेंगे कि डॉरी सिस्टम इज स्कर्च फॉर अ सोसाइटी। जो डॉरी सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी के लिए एक स्कर्च है, एक अभिशाप है। तैयार हो जाएगा। देखिए ना, ये आया हुआ है एग्जाम में, ये आया हुआ है, ये आया हुआ, इसका सिनोनिम ये पूछा गया, और बैनर भी आया हुआ है। एक वर्ड आपको बताया गया, 1 2 3 4, ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए, और कुछ नई चीजें भी आ गई। ये तरीका होता है अंग्रेजी सीखने का, ये तरीका होता है। आप इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे एक कॉन्फिडेंस आएगा। सेज अच्छा लगना अलग होता है, लेकिन रियलिटी एक अलग होती है। तो आपको सिलेक्शन पाना है रियलिटी के थ्रू, रियल अप्रोच के साथ, सही अप्रोच के साथ। चले, इंप्लीकेशन देखिएगा। इंप्लीकेशन माने संकेत, किसी चीज का संकेत। इनसाइनुएशन, ये आया हुआ है बेटा। इन्यूंडो, ये भी आया हुआ है। अच्छा देखिए, इंप्लीकेशन है, लेकिन एक वर्ड होता है इंप्लीकेट, एक वर्ड होता है इंप्लीकेट। इंप्लीकेट होता है कि फंसाना, इंटेंगल। जैसे दे हैव इंप्लीकेटेड मी इन अ फॉल्स केस, उन्होंने झूठे केस में मेरे को फंसाया है। तो इंप्लीकेट, जब आप किसी को फंसाते हैं तो वो इंप्लीकेट होता है। ठीक है, तो आपको तैयार हो गया होगा। गुड। आप लोग जहां जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे देखें, ऑस्टेंसिबल, स्पष्ट, अपरेंट, ये आया हुआ एसएससी में। कॉन्स्पिकुअस माने भी स्पष्ट होता है, मैनिफेस्ट माने भी स्पष्ट होता है। अब देखें, मैनिफेस्ट माने स्पष्ट होता है, लेकिन एक वर्ड बाबू होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन माने रूप होता है, मैनिफेस्टेशन माने रूप होता है। जैसे रिवर, स्काई, अर्थ, दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ये सब ईश्वर के रूप हैं। तो देखिए, मैनिफेस्ट से मैनिफेस्टेशन का कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन आप दोनों ही जान लें, इसके माने फॉर्म होता है, रूप। इसके माने क्या होता है बेटा? फॉर्म। अब देखिए, ये ऑस्टेंसिबल है, लेकिन आया हुआ है, ऑस्टेंसिबल आया हुआ है, ये आया हुआ है, कॉन्स्पिकुअस आया हुआ है, कॉन्स्पिकुअस आया हुआ है ना। अब देखें, एक वर्ड और आया हुआ है, उसको देख लें। ऊपर का मिटा दे। हाँ, गुड। पढ़िए ऐसा कि वो काम दे, वो यूजफुल हो। जब इस तरह से आप पढ़ोगे ना, तो वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। एक वर्ड होता है बेटा, ये ऑस्टेंसिबल है, लेकिन एक वर्ड होता है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस, OSTENTATIOUS, ऑस्टेंटेशियस, TATIOUS ना, OSTENTATIOUS, ये होता है। ये ऑस्टेंसिबल है, ये ऑस्टेंटेशियस है। इसके माने क्या होता है जानते हो? दिखावटी पूर्ण, शोवी, प्रिटेंशियस। प्रिटेंड से बना है प्रिटेंशियस, शोवी, प्रिटेंशियस। और इसके अलावा आपके और भी वर्ड हैं इसके। टिनसेल कई बार आया है, टिनसेल, ग्लीजी, ये सब दिखावटी पूर्ण। टिनसेल माने सजा, जैसे टिनसेल टाउन कहा जाता है बॉलीवुड को, यानी जो दिखावटी पूर्ण टाउन है, सजा धजा टाउन है, ये है। और इसी के अलावा आपका फ्लैम्बॉयंट, गैरिश,
गैरिश, फ्लैम्बॉयंट। बेटा कहां से चीजें छूटेंगी, कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। 1 महीने क्लास कर लो, ओनली 1 मंथ। इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा, एनडीए, सीडीएस, कैट, एमबीए, एसएससी की तो बात छोड़ दो, कोई भी एग्जाम होगा, कहीं से भी कोई वर्ड नहीं स्किप करने वाला है। अब ये है, अब देखो ये वर्ड आया है, ये वर्ड आया है, ये वर्ड आया है, ये वर्ड आया है, गैरिश है ना, फ्लैम्बॉयंट आया है, भड़काऊ, भड़काऊ, गॉडी, ये सब नजदीक के वर्ड हैं, ये सब नजदीक के वर्ड, ये भी वर्ड आया है, सब नजदीक के वर्ड हैं। तो देखिएगा, ऑस्टेंसिबल स्पष्ट, ऑस्टेंटेशियस दिखावटीपूर्ण, पिटेंशियस, ये है। अब देखिए, कैटेगोरिकल मीन्स होता है बिल्कुल स्पष्ट, कैटेगोरिकल मतलब बिल्कुल स्पष्ट, यह विशेषकर बोलने में इस्तेमाल होता है। जैसे मायावती हैज कैटेगोरिकली सेड दैट शी इज नॉट गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट और मेक एनी अलायंस विद द समाजवादी पार्टी। शी इज नॉट गोइंग टू मेक एनी अलायंस विद द समाजवादी पार्टी। मायावती ने कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि शी इज नॉट गोइंग टू मेक एनी अलायंस विद द समाजवादी पार्टी। अनइक्योकल भी आया हुआ है, अनएम्बिगुअस भी आया हुआ, ध्यान देना। इक्योकल माने होता है संदेहपूर्ण ढंग से, अस्पष्ट रूप से। एम्बिगुअस माने, एम्बिगुअस आया, एम्बिगुअस वर्ड आया, एम्बिगुअस, तो इसका एंटोनिम अनएम्बिगुअस हो गया। इक्योकल आया है अस्पष्ट रूप से, इसका एंटोनिम अनइक्योकल। तो देखिए ये भी वर्ड आया है, ये इक्योकल के रूप में पूछा गया है, ये एम्बिगुअस के रूप में पूछा गया है। ठीक, अब आगे देखें, इंस्नेयर माने प्रलोभित करना भी होता है और इंस्नेयर माने पकड़ना भी होता है, कैच भी होता है। तो एल्योर प्रलोभित करना, प्रोसलिटाइज, देखो प्रोसलिटाइज माने जानते हो, किसी का धर्म परिवर्तन कराना, किसी का मत परिवर्तन कराना, वहां भी होता है। और किसी को प्रलोभित करना, तो जनरली जब धर्म परिवर्तन कराते हैं तो प्रलोभित करके ही तो कराते हैं, तो दोनों ही सेंस में आता है। कॉक्स, ये भी होता है। एक प्रोसिलाइट होता है, एक लाइटाइज है, एक प्रोसिलाइट माने भी प्रलोभित करना, प्रोसिलाइट, प्रोसिलाइट ये भी होता है। चले, विगरस, बड़ा अच्छा वर्ड आया। एक वर्ड होता है बेटा विगर, विगर माने उत्साह होता है, विगर माने क्या होता है, उत्साह। और ये आपका नाउन है, पूछा गया है, एनर्जी या इंथुजियाज्म, ऊर्जा या उत्साह। और इसी का एडजेक्टिव है ऊर्जावान, लाइवली, इंथुजियास्टिक, स्पिरिटेड, आर्डेंट, पैशनेट, ये सब आपको तैयार हो जाएगा भाई। इंथुजियास्टिक, इंथुजियाज्म से बना, स्पिरिटेड, स्पिरिट माने प्राण, तो जिसके अंदर प्राणत्व दिखे, जान दिखे, वो तो ऊर्जावान है। तो ये है आर्डेंट, पैशनेट, ये सब सिनोनिम है। आर्डेंट भी आया बाबू, आपके एग्जाम में आर्डेंट भी आया, तो कहने के लिए ये एक वर्ड है। लाइवली, आपके एग्जाम में देखो, लाइफ से लाइवली बना, जिसके जीवन में लाइफ है, जिंदगी दिखती है, प्राणत्व दिखता है, वो लाइवली। स्पिरिट, आर्डेंट, पैशनेट। आगे देखिए, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट बहुत ही अच्छा टर्म है, ज्यादातर नेगेटिव लोग एब्जेक्ट होते हैं। जैसे ही इज एन एब्जेक्ट क्रिमिनल, यानी अब वो सुधर नहीं सकता, जेल से आया फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। अधम, निकृष्ट, होपलेस, अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो टैगिंग में क्या करोगे, कैसे तैयार करोगे, जिसको हर आदमी ऑब्जेक्ट करे वो है एब्जेक्ट, ये है टैगिंग। लेकिन इस तरह से टैगिंग करके तैयार करने का कोई मतलब नहीं है। आप चीजों का यूज देखें, वर्ड्स का यूज देखें, तब आपने कॉन्फिडेंस आएगा। तो जैसे ही इज एन एब्जेक्ट क्रिमिनल, ग्रोवेलिंग, ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस माने आप जानते हो, जो एकदम दीनहीन की तरह हो,
बस सेवा करने वाला हो, दीनहीन, क्रैवन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसके माने नौकर जैसा, इसके माने नौकर जैसा। लेकिन ऑब्सिक्यूज माने जानते हो क्या होता है? ऑब्सिक्यूज माने होता है मृत्युपरांत जो कर्मकांड होते हैं, जो श्रद्धांजलि होती है, वो ऑब्सिक्यूज है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसके माने होता है बिल्कुल सर्वाइल, नौकर जैसा, दीनहीन, जबकि इसके माने होता है श्रद्धांजलि या मृत्युपरांत जो भी रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स आफ्टर डेथ, इसके माने होता है रिचुअल्स आफ्टर डेथ। ये इसके माने, जबकि इसके माने सर्वाइल, ठीक है, निकृष्ट, अधम, या इसके माने नौकर जैसा। तो इस तरह से ये सारे वर्ड रहे, कहने को 7 वर्ड रहे, लेकिन 50 वर्ड्स तैयार हुए, और ऐसे वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरह से जब आप तैयार करेंगे ना, तो आप देखना कोई भी एग्जाम होगा, एक भी वर्ड नहीं छूटने वाला है। इस तरह से न्यूज़पेपर वर्ड्स विद एग्जाम वर्ड्स के साथ हम पर डे आपके सामने आएंगे। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, और लोगों से कहें कि वो इस वीडियो पे आए, रेगुलरली देखें, और आप देखोगे कि 15 दिन के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर मैं बता रहा हूं कोई किताब पढ़ने के लिए की जरूरत नहीं होगी, वो कैप की सारे के सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं राजीव पाठक अपने प्रयागराज पाठशाला की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।